हम दावा कर रहे हैं कि हमारे शासन में कोई कानून का उल्लंघन करके बच नहीं पाएगा और सरकार स्पीडी ट्रायल चलाकर अपराधियों को सजा दिलाएगी। नरसंहारों का दौर था, संगठित अपराध हो रहा था, अपहरण उद्योग चल रहा था। मद निषेध पर प्रवचन दे तो कौन सुनेगा? तेजस्वी से भ्रष्टाचार और अपराध पर बात सुनने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए हम लोग बैठे हैं। अपराधियों की पार्टी है, दागियों की पार्टी है, पूरे पार्टी में अपराधियों की भरमार है। दुनिया में कोई भी ऐसी सरकार नहीं है, शासन व्यवस्था नहीं है जो ये दावा करे कि उसके शासन में अपराध नहीं हो। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता संजय टाइगर जी। संजय जी, ये बताइए कि अपराध को लेकर के नीतीश कुमार इतना गुस्साए क्यों नजर आ रहे हैं? अपराध के सवाल पर वो गुस्सा जा रहे हैं बार बार, वो जब पत्रकार उनसे सवाल कर रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, अपराध के मामले में सरकार अपने जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है। हमने बार बार कहा है कि जीरो टॉलरेंस नीति का मतलब ये नहीं है कि हम दावा कर रहे हैं कि मेरे शासन में कोई कानून का उल्लंघन नहीं करेगा, लेकिन हम दावा कर रहे हैं कि हमारे शासन में कोई कानून का उल्लंघन करके बच नहीं पाएगा। कानून का राज और विकास हमारे सरकार का यूएसपी है। हम किसी भी हालत में इसको नष्ट नहीं होने देंगे। हाल में जो आपराधिक घटनाएं हुई है, पुलिस से उसकी तफ्तीश कर रही है। कई मामलों का उद्भेदन भी हो चुका है और पटना में जो रुपेश सिंह हत्याकांड है, पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है। जांच आगे बढ़ रहा है और पूरी तरह इत्मीनान रहिए कि इस मामले में भी पुलिस अपराधियों के गिरबान तक पहुंचने में कामयाब होगी और सरकार स्पीडी ट्रायल चलाकर अपराधियों को सजा दिलाएगी। आपने बोला कि आपकी सरकार अपराधियों को बख्शने वाली नहीं है, लेकिन 3 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। नीतीश कुमार ने खुद डीजीपी से बात करके कहा था कि 48 घंटे में जांच रिपोर्ट आनी चाहिए, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। देखिए, मामले की तफ्तीश हो रही है और जांच के क्रम में जांच के प्रगति का चर्चा करना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन आप इत्मीनान रहिए और विश्वास रखिए, यथाशीघ्र पुलिस अपराधियों को बेनकाब करेगी, वो सामने आएंगे और सरकार उनको सजा दिलाएगी। विपक्षी पार्टी तो आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार का अपराध पर ध्यान नहीं है। 2005 में जिस तरह से लगातार उन्होंने अपराध पर नियंत्रण किया था, 2020 आते थे जो सीटों की संख्या 43 पे रह गई है, उनको सत्ता में बने रहना सबसे इम्पोर्टेंट है। विपक्षी का ये आरोप है। देखिए, विपक्षी पार्टियों के शासन काल में बिहार किस दौर में था, पूरा देश और दुनिया वाकिफ है। नरसंहारों का दौर था, संगठित अपराध हो रहा था, अपहरण उद्योग चल रहा था। वे लोग किस मुंह से प्रवचन दे रहे हैं अपराध पर? हमको विपक्षियों की नसीहत की जरूरत नहीं है। बिहार में एक संवेदनशील सरकार है और यह सरकार किसी को बकसने वाली नहीं है। अपराधी पताल में भी रहेंगे तो हमको खोज निकालेंगे और उनको अंजाम तक पहुंचाएंगे, सजा दिलवाएंगे। तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि जब भी नीतीश कुमार से, बीजेपी के तमाम नेताओं से अपराध को लेकर के सवाल किया जाता है तो 15 साल पीछे चले जाते हैं, 90 की बात करते हैं। देखिए, ऐसा क्यों करंट पे? देखिए, कोई अगर शराबी मद निषेध पर प्रवचन दे तो कौन सुनेगा? तेजस्वी से भ्रष्टाचार और अपराध पर बात सुनने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए हम लोग बैठे हैं। अपराधियों की पार्टी है, दागियों की पार्टी है, पूरे पार्टी में अपराधियों की भरमार है। पूछे तेजस्वी से शहाबुद्दीन के विषय में उनकी क्या राय है, राजवल्लभ यादव के विषय में उनकी क्या राय है। तो जिन लोगों ने अपराधियों को संरक्षित किया, पनाह दिया, और उस जमाने में क्या होता था, अपराधी अन्य मार्ग में विचरण करते थे। इस सरकार में अपराधियों पर नकेल कसा गया और यही कारण है कि अपराधी है तो सलाखों के अंदर है। यह स्पीडी ट्रायल चलाकर उनको सजा दिलाई गई है और कोई भी बिहार में एनडीए की सरकार में, नीतीश कुमार के सरकार में अपराध करके बच नहीं पाएगा। पताल में भी रहेगा, उसको खोज निकालेंगे। नीतीश कुमार बार बार समीक्षा बैठक करते रहते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। रोज नए अपराध सामने आ रहे हैं, कभी लूट, हत्याकांड। दुनिया में कोई भी ऐसी सरकार नहीं है, शासन व्यवस्था नहीं है जो ये दावा करे कि उसके शासन में अपराध नहीं होगा, लेकिन हम दावा करते हैं कि हमारे शासन में अपराध करके कोई बच नहीं पाएगा। उसको कानून के मुताबिक सजा मिलेगा और उसके अपने गुनाहों का फल भुगतना पड़ेगा। चलिए, आखिरी सवाल है। विपक्ष कह रहे कि बार बीजेपी दबाव दे रही है नीतीश कुमार पे, ये दावे में कितना सच्चाई है? बिहार में एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार उस सरकार के मुखिया है और बीजेपी पूरी मजबूती के साथ सरकार के साथ खड़ी है। हम सरकार में भागीदार हैं,
ये हमारी सरकार है, सरकार एकजुट है और हम मजबूती से मिल करके बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं। और हमारे पहले बिहार का हमारा यूएसपी है विकास और कानून का शासन, और कानून के शासन को जो चुनौती देगा उसको सरकार ने चुनौती के रूप में लिया है और उनको हम बेनकाब करेंगे। ज़्यादा सीटें तो दबाव नहीं दे रहे हैं ना? नहीं, सीटों का सवाल कहाँ है। हम तो चुनाव के पहले ही कह चुके थे कि नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। सीटों का मामला कहाँ है? हम सब मिलजुल करके सरकार चला रहे हैं। एनडीए की सरकार है जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे बीजेपी के प्रवक्ता संजय टाइगर जी। उन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया और कहा कि बिहार में जो बढ़ता अपराध है उसको लेकर के जल्दी ही कंट्रोल किया जाएगा। नीतीश कुमार के दिशा निर्देश में सब कुछ हो रहा है और सरकार चल रही है और ये सरकार 5 साल तक चलने वाली है। लगातार जिस तरह से विपक्ष नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव अपने कार्यकाल को याद करें, जिस तरह से अपराध का संरक्षण मिलता था, जिस तरह से लगातार शहाबुद्दीन को लेकर के भी उन्होंने घेरा है कि 90 के दशक में बात करें तो शहाबुद्दीन फलता फूलता थे, लेकिन अभी ऐसा कोई आपराधिक नहीं है जो सरकार उसको संरक्षण देती है। आप देख रहे हैं भारत लाइव, मैं हूँ आपके साथ विशाल यादव। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।